जंतु रेशे। रेशे जंतु तथा पौधों दोनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। कपास, सेमल, जूट पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। जंतु रेशे हम खरगोश, भेड़, बकरी, ऊंट, एल्पेका तथा लामा जंतुओं से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कीटों से भी रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जैसे रेशम का कीट। रेशम कीट की एक प्रजाति शहतूत की पत्तियां खाती है, इसलिए इससे बना रेशम मलबरी कहलाता है। आइए हम ऊन प्राप्त करने के तरीके को समझें। ऊन मुख्यतः भेड़ के घने बालों से प्राप्त किया जाता है। भेड़ के घने बालों से दो प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं, मोटे और त्वचा से लगे मुलायम बाल। मुलायम बालों से गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, शॉल बनाए जाते हैं तथा मोटे बालों से गलीचे बनाए जाते हैं। लद्दाख और तिब्बत में याक से ऊन प्राप्त किया जाता है। उत्तम किस्म की पश्मीना शालें अंगोरा प्रजाति की बकरी के मुलायम बालों से बनाई जाती हैं। ऊंट के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। दक्षिण कोरिया और कुछ अन्य देशों में लामा तथा एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़ से उत्तम किस्म का ऊन प्राप्त करने के लिए उन्हें दालें, मक्का, ज्वार युक्त पोषण आहार दिया जाता है, जिससे भेड़ के शरीर पर घने बाल उगते हैं। घने बालों से ही ऊन प्राप्त होता है। ऊन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भेड़ के शरीर से बालों को त्वचा की पतली परत के साथ उतार लिया जाता है, जिसे ऊन की कटाई कहते हैं। बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ के शरीर पर बालों का सुरक्षात्मक आवरण न होने पर भी वह जीवित रह सके। बाल उतारने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं। त्वचा सहित उतारे बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है, ताकि उसकी चिकनाई, गंदगी, धूल के कण आदि निकल जाए। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। इसके बाद बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है। ये बर कहलाते हैं। रेशों को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है, क्योंकि भेड़ या बकरी की सामान्य ऊन काली और भूरी अथवा सफेद होती है। रंगने के बाद रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। इसे रीलिंग कहते हैं। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर के लिए ऊन तथा छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है।